सोनहेरी धरती जटे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान घड़ी खंबा। आज मैं कविता 11 राजस्थान बटालियन की ओर से आप सबके समक्ष राजस्थान के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। राजस्थान भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके ट्रेडिशंस, कल्चर, इसका पहनावा, इसके गीत, इसके बोल बहुत ही ऐतिहासिक हैं। यहाँ हर एक चीज़ हमें बताती है कि किस तरीके से भारत आज बना है, कि किस तरीके से भारत के इतिहास ने उसे बनाया है। राजस्थान की बात करें तो पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलें तो राजस्थान में 2 साइट पाई जाती हैं जो कि राखी गढ़ी और कालीबंगन है। इन दोनों साइट्स में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की काफ़ी चीज़ें मिली गई हैं। ऊपर दी गई पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ की सिटी बसी गई थी। कालीबंगन और राखी गढ़ी में भी ऐसा ही नज़ारा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसे ही रहा करते थे। यहाँ ऐसे ही मकान हुआ करते थे और लोग बड़े ही प्यार से रहा करते थे। नीचे की दी गई तस्वीर में सील्स हैं। ये सील लोग यहाँ वहाँ जाने के लिए, मर्चेंडीज़ के लिए और मार्केट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट द साइट ऑफ राजस्थान वाज। राजस्थान कितना महत्वपूर्ण था उस समय भी और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो मेडिवल पीरियड में राजस्थान में बहुत सारे राजाओं ने राज किया, जिसमें से श्रेष्ठ थे राजपूत किंगडम। राजपूत किंगडम में अजमेर के चौहान, मेवाड़ के सिसोदियास और गहलोत, मरवाड़ के राठौर्स आते हैं। इन सभी दिग्गज राजाओं ने उस समय राजस्थान की इस पावन मिट्टी में राज किया। इनके बाद आते हैं मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर मेडिवल पीरियड के दौरान ही राजस्थान में आए और राजस्थान के राजपूत किंगडम्स ने उन्हें आने से पहले बहुत रुका, लेकिन अंततः मुग़ल एम्पायर राजस्थान में राज करने लगे। राजपूत किंगडम की तरह ही मुग़ल एम्पायर ने राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें करी। आज हम राजस्थान में कहीं भी जाएं तो हमें कोई ना कोई ऐसा नज़ारा ज़रूर मिल जाता है जहां मुग़ल एम्पायर की चीज़ें हों, जैसे कि दरगाह जो कि अजमेर में प्रस्तुत है। मुग़ल एम्पायर के कई लोग, कई मुस्लिम्स यहाँ बस गए हैं और यह उनका ही घर है। हल्दी घाटी की लड़ाई तो सभी को याद है, द वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन राजा अकबर एंड महाराणा प्रताप सिंह। इस लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप सिंह की हार हुई थी और अकबर ने राजस्थान का हिस्सा ले लिया था, परंतु महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं पाए थे। राजस्थान की इस पावन मिट्टी में पैदा हुए महाराणा प्रताप बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा थे और उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई के युद्ध अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यह लड़ाई आज भी पूरे राजस्थान में मानी जाती है। मेडिवल एरा के बाद आया ब्रिटिश एरा। ब्रिटिशर्स भारत में आ ही चुके थे। पहले वो साउथ इंडिया में थे, लेटर ऑन दे केम टू द नॉर्थ इंडिया। राजस्थान के हिस्सों में उन्होंने रूल करना चाहा। उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ अलाइज किए, जैसे कि राजपूत्स, मुग़ल एम्पायर, उनके साथ उन्होंने अलाई करे, उनके साथ दोस्ती करी ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, ताकि वो अपना बिजनेस चला सकें। परंतु अंततः ब्रिटिशर्स ने राजस्थान के पूरे हिस्से में अपना कब्जा कर लिया। प्रिंसेस वहाँ हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स भी वहाँ मौजूद थे। इसके चलते हुए राजस्थान में पैदा हुए कई वीर योद्धाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंततः 1857 के युद्ध में उन्होंने भी अपना योगदान दिया।
दी गई हुई पिक्चर में यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से फोर्ट के आगे ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस यानी राजस्थानी इंडियंस कहें तो उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ युद्ध कर रहे हैं और पीपल आर शोइंग देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। किसी भी धरती की में कितनी भी चीज़ें उपजाऊ हैं, कैसे वो धरती में लोग रह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ चीज़ जो आती है वो है उस धरती में रिवर्स, उस धरती की रिवर्स। सो राजस्थान में 3 बहुत ही श्रेष्ठ रिवर्स हैं। देयर आर 3 रिवर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। दे आर नेम्ड एज लूनी, साबरमती एंड चंबल। लूनी अरावली रेंज से निकलती है, साबरमती भी अरावली रेंज से निकलती है जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चंबल रिवर इज फाउंड इन कोटा which originates from Mo district of मध्य प्रदेश। राजस्थान चारों ओर से अरावली पर्वतों से ढका हुआ है। अरावली माउंटेन्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड इन हिस्ट्री। अरावली माउंटेन्स सबसे पहला बना हुआ माउंटेन है जो कि राजस्थान की इस धरती को पावन करता है। अजमेर, अगर हम राजस्थान की बात करें तो अजमेर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बताती है। अजमेर अजय देव जो राजपूत रूलर थे उनके द्वारा पाया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय अजय देव इन 11th सेंचुरी बाय राजपूत रूलर। राजपूत रूलर के बाद अजमेर स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा ले लिया गया, जैसे कि अकबर। मुगल एम्परर अकबर was the great king who ruled over राजस्थान। राजस्थान में मुगल एम्परर अकबर के कई किस्से हैं जो माने जाते हैं। अजमेर अरावली रेंज से ढका हुआ है। इवन हमारे कॉलेज से भी हम अरावली के पर्वतों को आराम से देख सकते हैं। अरावली रेंज से निकलती हुई लूनी रिवर हमने समझ ही ली है। यहाँ पर अनासागर रिवर भी पाई जाती है, यहाँ पर फोयसागर रिवर भी पाई जाती है। सबसे अमेजिंग चीज़ जो यहाँ है, सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ विच इज़ नोन इन अजमेर इज़ द अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह को हम दरगाह शरीफ, अजमेर दरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह एक सूफी श्राइन है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनाई गई थी। इसे राजा हुमायूं, मुगल एम्परर हुमायूं के द्वारा बनाया गया और लेटर ऑन इट वाज मोर फोर्टिफाइड बाय हिज सन्स। अजमेर शरीफ दरगाह यहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ टूरिज्म। अजमेर शरीफ दरगाह is popularly known all over the world. Even people from Saudi Arabia and all the Muslim countries come here festive and they celebrate Sharif Dargah and they celebrate all the Muslim festivals over here. अगर आगे चले तो आ जाता है पुष्कर। पुष्कर पूरे भारत में फेमस है। Not only from India but all over the world people come here to see the fair of पुष्कर। पुष्कर मेला एक ऐतिहासिक मेला है। इसे कई सालों से यहाँ मनाया जाता है। पुष्कर के चारों ओर भी अरावली रेंजेस पाई जाती हैं और पुष्कर खासकर एनिमल्स के लिए जाया जाता है। यहाँ पर राजस्थान में पाए जाने वाले इंडिजिनस कैमल्स, हॉर्सेस और कई जानवरों को प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे झूले लगाए जाते हैं जिसमें लोग जाते हैं और आनंद उठाते हैं। महाराणा प्रताप स्मारक। महाराणा प्रताप के बारे में तो हम सभी जान चुके हैं। हल्दी घाटी के उस युद्ध में उन्होंने किस तरीके से ब्रेव होकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद यहाँ पर in order to show his braveness, people have made Maharana Pratap Smarak. It is popularly known in Pushkar. We can see Maharana Pratap Smarak if we go in Ajmer. It is one of the famous tourist places.
अजमेर के बाद फेमस सिटी है पिंक सिटी विच इज़ जयपुर. It is also the capital of Rajasthan. Jaipur, the capital of Rajasthan state in India, was found by Maharaja Jai Singh. महाराजा जय सिंह के द्वारा खोजी गई यह सिटी आज बहुत ही फेमस है. यह सिटी में पाए जाने वाला सबसे फेमस फोर्ट है वो है हवा महल. हवा महल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट. यहाँ पर कई लोग टूरिज्म के लिए आते हैं. अब बात सोचने वाली यह है कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं. बात यह है कि हवा महल इसका नाम पड़ा है इसके 5वें फ्लोर में प्रस्तुत हवा मंदिर के द्वारा. इन द 5th फ्लोर ऑफ दिस हवा महल देयर इज हवा मंदिर और इसी के कारण इसका नाम है हवा महल. यह दिखने में एक हनीकोम की तरह दिखता है. इसकी दीवारें हनीकोम की तरह बनाई गई हैं. देयर आर मैनी विंडोज प्रेजेंट इन दिस हवा महल विच आर कॉल्ड एज झरोखा. छोटी छोटी विंडोज जो इसमें बनाई गई हैं उसे झरोखा कहते हैं. हवा महल महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा ही बनाया गया है. यह इस तरीके से बनाया गया है कि गर्मी के दौरान यहाँ अंदर रहने वाले लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे. विंडोज़ के द्वारा वहाँ पर कूल ब्रीज आ सके. हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स एंड पैलेस ऑफ ब्रीज के द्वारा भी जाना जाता है. इट्स अ वेरी फेमस साइट विच इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान.